तो जैसा कि हम लोग आज के ज़माने में देख रहे हैं, अम, आज के हमारे मुल्क के जो हालात हैं उसमें बड़ी कॉमन सी ये चीज़ हो गई है कि खासकर नॉर्थ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में कि मुस्लिम्स को गोश्त खाने की वजह से जो है बहुत सताया जाता है, तंग किया जाता है। लिंचिंग की गई, उनको मारा भी किया, उनको कत्ल भी किया गया। और आए दिन जो है उनके दुकानों के ऊपर भी जो है ज़बरदस्ती का बंद करा दिया जाता है और उनकी पिटाई की जाती है। और ये सब इस नाम पे होता है कि भाई तुम लोग गोश्त खाते हो, और गोश्त खाना जो है हमारे धर्म यानी हिंदू धर्म के जो है खिलाफ में है। तो बहुत सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे जो आते रहते हैं उत्तराखंड से, यूपी से, एमपी से, जिसमें कि मुस्लिम दुकान वालों को जो है मारपीट करके दुकान बंद करवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई ये महाशिवरात्रि का टाइम है तो अभी तुम दुकान नहीं खोल सकते, तुम गोश्त नहीं बेच सकते। ये खूब होता रहता है। इसके पीछे के पीछे फिलॉसफी ये है, या लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म में जो है गोया के गोश्त खाने की पाबंदी है, और ये मुसलमान हैं जो गोश्त खाते हैं। और मुसलमान गोश्त खाते हैं तो हमारे धर्म को जो है ये दूषित करते हैं, हमारे धर्म के जो है ये खिलाफ में ये काम कर रहे हैं। अच्छा, कॉमन हिंदूज जो हैं, या इनफैक्ट ज़्यादातर हिंदूज जो हैं, वो बिल्कुल ही इग्नोरेंट है इन चीज़ों से। उनको मालूम नहीं कि भाई उनके धर्म में या उनकी किताबों में, उनके शास्त्रों में, उनके स्कॉलर्स ने इसके ताल्लुक से क्या बात बताई है। और चूंकि मुस्लिम्स को भी मालूम नहीं होता है अमूमन, तो फिर ऐसा कोई एकेडमिक डिस्कशन हो नहीं पाता है। तो अगर आपको कोई बताए, कोई हिंदू से बातचीत हो, डिस्कशन हो, तो आप कम से कम उसको एजुकेट करने का काम कर सकते हैं। या अगर वो आपको कोई ऐसी चीज भेजे सोशल मीडिया पे जिससे कि वो ये साबित करना चाह रहा है कि साहब हमारा धर्म, हिंदू धर्म जो है ये नॉनवेज, ये गोश्त खाने से बरी है, उससे पाक है, उसकी कोई जगह नहीं है, तो आप उसको एकेडमिकली जो है एजुकेशन पर्पज से ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, या फिर एजुकेट करके समझा सकते हैं, है ना। तो इसी के लिए खास करके आज का सेशन हमारा रखा गया है। तो इस टॉपिक का एक्चुअली दो हिस्सा है। एक हिस्सा है कि भाई नॉनवेज ईटिंग लॉजिकली क्या परमिटेड है या नहीं है, एक ये हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा यह है कि फिर हिंदू धर्म में इसके क्या सबूत मिलते हैं। तो पहले हिस्से की बात आज मैं नहीं करूंगा, क्योंकि पहले हिस्से के ऊपर बहुत डिटेल से एक सेशन मेरा हो चुका है। तो पहला हिस्सा जो है इसके ऊपर बहुत डिटेल से मेरा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ कि आपको वो कैसे खोजना है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके आप मेरा नाम डाल के मेरे चैनल पे जाएंगे, और चैनल पे जाके आपको नॉनवेज वर्ड सर्च करेंगे तो आपको ये एक वीडियो मिलेगा, इज ईटिंग ऑफ नॉनवेज फूड परमिशिबल फॉर मैनकाइंड। तो इसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया है कि भाई लॉजिकली जो है वो नॉनवेज फूड खाने की इजाजत है या नहीं है इंसान को, है ना। तो इसमें साइंटिफिकली, लॉजिकली वगैरह बहुत अलग अलग तरीके से इसको बताया गया। तो इसलिए फिलहाल इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे अभी। इसको आप खुद से जाके एक्सप्लोर कीजिए। ये जो दूसरा हिस्सा है जिसमें कि हिंदू धर्म में क्या इसके सबूत मिलते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बात करूंगा। और उसके बाद फिर आपको ये मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 100 से ज़्यादा रेफरेंसेस दिखाने जा रहा हूँ तो आप उन सारे रेफरेंसेस को याद कर लें या आपको याद हो, बिल्कुल नहीं। आपके जहन में कम से कम एक बात बैठ बैठ जाए, थोड़ी थोड़ी बात आ जाए, कुछ आप स्नैपशॉट्स की शक्ल में आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको जब किसी से डिस्कशन हो, बात करना हो, तो आपको मालूम हो कि मुझे किस तरह से गूगल में सर्च करना है या चैट जीपीटी में सर्च करना है, किस रेफरेंसेस की बात करनी है अपने सामने वाले को समझाने के लिए, है ना। तो मैं उसके ताल्लुक से अभी कुछ झलकियां दिखाऊंगा। तो इसमें जो है इसका तीन हिस्सा है बेसिकली। पहला हिस्सा है फ्यू रेफरेंसेस फ्रॉम स्कॉलर्स, की स्कॉलर्स ने क्या कही है बातें। कुछ स्कॉलर्स, अच्छा, इसमें सबूत जो है हजारों हैं एक्चुअली। इट इज नॉट ओनली हंड्रेड, इट इज थाउजेंड्स। बट हम ऑब्वियसली सबको नहीं डिस्कस करेंगे, हम बस थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे रखेंगे। तो पहला हिस्सा होगा जहाँ पे स्कॉलर्स ने क्या कहा है, दूसरा हिस्सा है कि स्क्रिप्चर्स में क्या है, और तीसरा हिस्सा है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, जो काम जो हिंदू स्कॉलर्स का है उसके ताल्लुक से है। तो पहले हम लोग स्कॉलर्स की अगर बात करें कि भाई स्कॉलर्स जो मेजर बड़े मशहूर मकबूल हैं, रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स हैं हिंदुइज्म के, उन्होंने गोश्त खाने वगैरह के ताल्लुक से क्या बातें कही हैं। जैसे मैं आपको बस कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक तो स्वामी विवेकानंद बड़ा रिस्पेक्टेड नाम है इंडियन कल्चर में। तो उसमें उनकी जो किताब है, उनके ऊपर जो किताब लिखी गई है, द कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंदा, वॉल्यूम 3। तो इसमें जो उन्होंने बताया है, यहाँ पे मैं जो रेड अंडरलाइन है पार्ट वो पढ़ रहा हूँ। देयर वॉज ए टाइम इन दिस वेरी इंडिया when without eating beef no Brahmin could remain a Brahmin.
You read in the Vedas how when a sannyasin, a king, or a great man came into a house, the best bullock was killed. How in time it was found that as we were an agricultural race, killing the best bulls meant annihilation of the race. Therefore, the practice was stopped and the voice was raised against the killing of cows. तो बता रहे हैं कि पहले जो है बहुत प्रोमिनेंट था ये कि जान गाय का को गोश्त को खाना जो है ब्राह्मणों के लिए एक टाइम में काफी जो है मकबूल था। फिर बाद में इसको रोका गया। बाद में रोकने के क्या रीजन है वो बाद में भी बताया गया, आगे के स्लाइड्स में बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि पुराने हिंद इंडिया में जो है ये चीज बहुत आम थी। उसके बाद फिर ये इसी किताब में विवेकानंद जी कहते हैं, यू विल बी एस्टोनिश्ड इफ आई टेल यू दैट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सेरेमोनियल्स ही इज नॉट ए गुड हिंदू हु डज नॉट ईट बीफ। वो कह रहे हैं कि आपको ताज्जुब होगा जान के अगर मैं बताऊं कि हमारे पुराने हिंदुज्म के हिसाब से एक इंसान अच्छा हिंदू हो ही नहीं सकता अगर वो जब तक वो बीफ ना खाए। ऑन सर्टेन ओकेजन ही मस्ट सेक्रीफाइस ए बुल एंड ईट इट। और कुछ मौके पे वो जो है बुल को जो है सेक्रीफाइस करे और उसको खाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उन्होंने विवेकानंद जी ने बोली हैं। There of course something in it, but mostly as to the Brahmins, work means to perform these elaborate ceremonials, killing of cows and killing of bulls, killing of goats and all sort of animals that are taken fresh and thrown into the fire and so on. Now declare the Jains that it is no work at all because injuring others can never be a good work. ये बता रहे हैं कि पहले हर तरह के जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी, खाया जाता था, लेकिन जैन धर्म जब शुरू हुआ तो उसने इसको प्रोटेस्ट किया, है ना। जैन एंड बुद्धिज्म जो है इसके अगेंस्ट में आए और फिर वेद के खिलाफ में भी वो लोग बोलने लग गए। तो ये सब बात जो है विवेकानंद जी बता रहे हैं अपनी किताब में। इन व्हाट डू यू इन व्हाट वे डू यू सी दिस इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म इंडिया टुडे? इट इज ऑब्वियस एंड ओवरवेलमिंग। यू सी इंडिया नेवर लूजेस एनीथिंग, only she takes time to turn everything into bone and muscle. बुद्धा dealt a blow at animal sacrifice. ये गौतम बुद्धा थे जिन्होंने जो यहाँ पे सेक्रीफाइस वगैरह होता था उसके खिलाफ में बोलना शुरू किया, काउ किलिंग के खिलाफ में बोलना शुरू किया। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो नॉन वायलेंस की बात करता था। तो उस जमाने में चूंकि इतना ज्यादा रैम्पंट था कुर्बानी देना, सेक्रीफाइस करना, जानवरों को खाना, के उससे तंग आकर के बुद्धिज्म और जैनिज्म शुरू हुआ तो उन्होंने इसके खिलाफ में बोलना शुरू किया। तो ये सब बातें स्वयं विवेकानंद बोल रहे हैं, यानी कि हिंदुइज्म के अंदर ये चीज जो है बड़ी कॉमन थी, वो ये बता रहे हैं। और इन्होंने खुद फिर बताया कि रामायण और महाभारत में भी बहुत इंस्टेंसेस भरे हुए हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, इंस्टेंसेस आर फाउंड इन द रामायण एंड द महाभारत ऑफ द ड्रिंकिंग ऑफ वाइन एंड द टेकिंग ऑफ मीट बाय रामा एंड कृष्णा whom they worship as God। तो ये खुद विवेकानंद जी कह रहे हैं कि रामायण और महाभारत में रेफरेंसेस भरे पड़े हुए हैं जिसमें श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी जो है वो गोश्त भी खाते हैं और वाइन भी पीते हैं, जिनको कि खुदा के तौर पे यहाँ पे पूजा जाता है। तो अब ये बातें कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, कोई क्रिश्चियन नहीं कर रहा है, खुद हिंदुइज्म के बहुत बड़े स्कॉलर स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। आज हिंदूज को ऐसा लगता है कि भाई हमारे धर्म में कोई कंसेप्ट नहीं है गोश्त खाने का, या गोश्त खाना एक बाहर के लोगों ने इन्वेंट किया, ये मुगल एम्पेरर्स, ये इन्वेडर्स, इन लोगों ने गोश्त खोरी का सिलसिला शुरू किया। तो ये पूरा इग्नोरेंट है, इग्नोरेंस है, जहालत है। तो उनकी जहालत को दूर करने के लिए उनको एजुकेट करना जरूरी है कि एक बार भाई अपने स्कॉलर्स की किताबों को भी पढ़ लो, उसमें क्या लिखी हुई है बातें। तो बहुत सारे रेफरेंसेस भरे पड़े हुए हैं, मैं तो क्विकली स्किप करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। यहाँ पे विवेकानंद जी के ही बहुत सारे बातें हैं, है ना। उसके बाद हिंदू के एक और बड़े स्कॉलर हैं जो, और इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, स्वामी प्रभुपा। तो आप इस्कॉन को जानते होंगे। इस्कॉन जो है एक हिंदू रिलीजन का एक सेक्ट है कह लीजिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसके जो हेड, ये लोग स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हैं नॉनवेज के, ये लोग बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो इन्होंने भी अपना ट्रांसलेशन किया है भागवत पुराण का, तो उसमें भी इन्होंने बताया है कि बहुत सारे रेफरेंसेस कोट किए हैं कि कैसे हमारे किताबों में भी जो है वो एनिमल किलिंग की या गोश्त खाने की बात की गई है ना। और बताया कि लॉर्ड बुद्धा ने इसको जो है रोका, है ना। जैसे यहाँ पे इनकी किताब से ये लिया गया है, द एनिमल सेक्रीफाइस एज स्टेटेड इन द वेदास इज डिफरेंट फ्रॉम द अनरेस्ट्रिक्टेड किलिंग इन द स्लेटर हाउस बिकॉज द असुरास और द सो कॉल्ड स्कॉलर वैदिक लिटरेचर पुट फॉरवर्ड द एविडेंस ऑफ एनिमल किलिंग इन द वेदास। ये कह रहे हैं कि वेद के तर्जुमा करने वालों ने प्रूफ दिया है वेद से गोश्त खाने को लेकर, लेकिन ये स्वामी प्रबुद्धा नहीं मानते उन चीजों को, है ना। ये कह रहे हैं कि नहीं, ये दूसरे सेंस में है। फिर ये बता रहे हैं कि फिर बुद्धा ने जो है, गौतम बुद्धा ने जो है इसके खिलाफ बोला, यानी हिंदुइज्म में था, होता था, और गौतम बुद्धा ने इसके खिलाफ बोलना शुरू किया। अब यहाँ पे कुछ अजीबो गरीब बात भी इन्होंने बताई है। इनकी किताब है भागवत गीता एज इट इज, बहुत मशहूर है। आप देखेंगे कई जगह इस्कॉन के लोग जो है गीता बांटते हुए मिल जाएंगे, सर सर मुड़ाए हुए, और गीता रोड वोड पे बांटते हुए। तो ये भगवत गीता एज इट इज इन्हीं की किताब है। तो इसमें इन्होंने एक बात की है जो बड़ी अजीब गरीब है, यहाँ पे अंडरलाइन है।
Therefore, killing on the battlefield on religious principle and killing animals in the sacrifice fire are not at all considered to be act of violence because everyone is benefited by the religious principle involved. ये कह रहे हैं कि अगर जंग के मैदान में किसी को मारा जाता है और जानवर को सेक्रीफाइस के लिए मारा जाता है तो इसको वायलेंस नहीं कहा जाएगा। इसको जो है वायलेंस या हत्या कह लीजिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कि ये धार्मिक प्रिंसिपल पे आधारित है, इसलिए ये सबके लिए फायदेमंद है। ठीक है। तो अब ये इल्जाम यूजुअली मुसलमानों के ऊपर लगता है कि साहब मुसलमान जिहाद की बात करते हैं, कत्ल की बात करते हैं, जंग के मैदान में लड़ाई की बात करते हैं। बट यहाँ पे ये खुद गीता को कोट करके ही कह रहे हैं कि जंग के मैदान में अगर कत्ल कर दिया किसी का तो वो एक्चुअली कत्ल नहीं हुआ, और जानवर को कत्ल किया सेक्रीफाइस के लिए, कुर्बानी के लिए, तो वो भी कत्ल नहीं हुआ, वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये धार्मिक प्रिंसिपल पे आधारित है, इसलिए ये एक सही चीज है। और इसके बाद ये लिखते हैं आगे के लाइन में, द एनिमल सेक्रीफाइस गेट्स ए ह्यूमन लाइफ इमीडिएटली विदाउट अंडरगोइंग द ग्रेजुअल इवोल्यूशनरी प्रोसेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कह रहे हैं कि अगर जब जानवर को मारा जाता है कुर्बानी में, तो वो जानवर को तुरंत जो है एक दूसरी जिंदगी, एक अलग जन्म उस जानवर का हो जाता है। वो जानवर जो मरा वहां पे, उसके बाद उसके एक नया जन्म जो है अलग से हो जाता है, ये इनका कहना है। ठीक है। उसके बाद इनके इसी भगवत गीता ही के ट्रांसलेशन में ये बात भी है, ऑल्दो एनिमल किलिंग इज ए सैक्रिफाइस इज रिकमेंडेड इन द वैदिक लिटरेचर। जैसे मैंने कहा कि इस्कॉन वाले नॉनवेज ईटिंग के अगेंस्ट में हैं, लेकिन ये एडमिट करते हैं कि हमारे वैदिक लिटरेचर में जो है एनिमल किलिंग की बात है, लेकिन कह रहे हैं कि उसको कत्ल नहीं कहा जाएगा। अब ये जो गरीब लॉजिक है वो हम छोड़ देते हैं इनके ऊपर, बट ये कह रहे हैं कि एनिमल किलिंग इज ए सैक्रिफाइस रिकमेंडेड इन द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर में है जानवर को कुर्बान करने की बात, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो धार्मिक प्रिंसिपल पे है। तो बहरहाल इस तरह से कई जगह पे उन्होंने बताया। फिर उसी तरह एक और किताब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, द प्रिंसिपल उपनिषद के नाम से, है ना। तो इसमें जो हिंदू धर्म के बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, इस राधाकृष्णन, उन्होंने भी हाईलाइट किया है कि कैसे जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो है वो जानवरों को मारने की या खाने की बात भी कही गई है। उसी तरह अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने भी द अनटचेबल्स नाम की किताब में जो है बताया है बहुत डिटेल से कि कैसे जो है ब्राह्मण वगैरह जो है वो गोश्त वगैरह खाते थे या बीफ वगैरह खाते थे। तो काफी रेफरेंस इन्होंने भी दिया है, जैसे यहाँ पे व्हाइट वाला हाईलाइट है। बट द केस विद द ब्राह्मण वाज डिफरेंट, ही वाज ए प्रीस्ट इन द पीरियड ओवररिडन बाय रिचुअलिज्म, देयर वाज हार्डली अ डे ऑन व्हिच देयर वाज नो काउ सैक्रिफाइस टू व्हिच द ब्राह्मण वाज नॉट इनवाइटेड बाय सम नॉन ब्राह्मण। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा दौर भी था जबकि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि किसी ब्राह्मण को इनवाइट नहीं किया जाता था किसी गाय के कुर्बानी के ऊपर। यानी हर दिन ये होता था और वो गोश्त खाया करते थे। तो गोश्त खाना, गाय का गोश्त खाना, जानवरों की कुर्बानी, ये भरी पड़ी रही है हिंदू धर्म, हिंदू कल्चर में बेइंतहा भरी रही है। तो बहुत डिटेल से इन्होंने फिर जो है बताया। फिर इन्होंने भी बताया कि बुद्धिज्म वाज अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस इन जनरल, है ना, कि लेकिन ये बुद्धिज्म थे जिसने अगेंस्ट में बोलना शुरू किया एनिमल सेक्रीफाइस के। ठीक ना। अशोका हैड देयरफॉर नो पर्टिकुलर रीजन टू मेक ए लॉ टू सेव द काउ। व्हाट इज मोर एस्टोनिशिंग इज द फैक्ट दैट काउ किलिंग वाज मेड ए महापाटका, ए मोर्टल सिन और ए कैपिटल ऑफेंस बाय द गुप्ता किंग हु वर चैंपियन ऑफ हिंदुइज्म। तो ये कह रहे हैं कि पहले गाय की कोई ऐसी अकीदत नहीं थी, अशोका को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था कि गाय को वो सेव करे, है ना, ये बाद के दौर में शुरू हुआ। तो ये हमने देखा कुछ स्कॉलर्स के ताल्लुक से, है ना। मैंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया, स्वामी प्रभुपा के बारे में बताया, एस राधा कृष्णन जी के बारे में बताया, और बी आर अम्बेडकर के बारे में बताया, और भी स्कॉलर्स हैं बहुत सारे, आपको मिल जाएंगे। अब इनके किताबों में एक्चुअल जो किताबें हैं वहां पे क्या बात कही गई है, तो आपको मालूम है कि हिंदू धर्म में लातादाद किताबें हैं, न्यूमरस किताबें हैं। इसमें वेदास आते हैं, उपनिषद आता है, पुराण आता है, दर्शन, इतिहास, स्मृति, बहुत सारी किताबें आती हैं। अब आप सिर्फ अगर रामायण को देखेंगे तो जो वाल्मीकि रामायण है ना, जो वाल्मीकि रामायण जो ओरिजिनल रामायण है उसमें बेइंतहा रेफरेंसेस हैं गोश्त खाने के, श्री रामचंद्र जी के द्वारा। ठीक है। और इसमें जो भी ट्रांसलेशन लिया गया है इसमें सारे रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, ये सारे ट्रांसलेटर्स हिंदूज ही हैं। जैसे यहाँ पे ये valmiki.iitk.ac.in से है ना, तो उसमें ही बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण में कि कैसे गोश्त खाने के रेफरेंसेस जो हैं वो भरे पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया है, द 16 ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट ब्राह्मण्स ऑफर्ड ऑल द हॉर्सेस लिम्ब विद प्रेयर एज पर द कस्टम। कि 16 जो ब्राह्मण थे उन्होंने घोड़ों के अलग अलग पार्ट्स को, लिम्ब को जो है वो आहुति दिया जो है अपने कस्टम के हिसाब से, यानी उसकी कुर्बानी करके, है ना। अकॉर्डिंग टू कल्पा सूत्र अश्वमेध इज कंडक्टेड फॉर 3 days।
हिंदू धर्म में एक एक यज्ञ का कंसेप्ट है, अश्वमेध यज्ञ, सुना होगा आप लोगों ने। अश्वमेध यज्ञ, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और मेध का मतलब होता है काटना। घोड़े को काटने का यज्ञ, सेक्रीफाइस, ये बहुत मशहूर है हिंदू धर्म में। ये काफी जमाने से होता चला रहा था, बाद के दौर में बंद हुआ। तो स्क्रिप्चर्स में जो है, किताबों में आपको काफी इसके हवाले मिलेंगे जहाँ पे घोड़ों को काटा जाता था, उसकी कुर्बानी दी जाती थी। तो ये आपको वाल्मीकि रामायण में भी मिल रहा है। जब श्री रामचंद्र जी को जाना था वनवास के लिए, तो जाने के टाइम में उन्होंने ये बात कही थी, एब्सटेनिंग फ्रॉम ईटिंग मीट लाइक हर्मिट्स एंड लिविंग ऑन हनी फ्रूट्स एंड रूट्स, आई एम टू लिव इन द सॉलिटरी फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। वो कह रहे हैं 14 साल में जो है मुझे हनी वगैरह इस सब पे ही खाना पड़ेगा, गोश्त से बचना होगा। हालांकि आप आगे रेफरेंस से देखेंगे, गोश्त बहुत ज्यादा खाने का उनका मिलता है, रेफरेंस जो है। यहाँ पे भी यहाँ पे हम लोग दो दो ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं आपको, एक ट्रांसलेशन 1, ट्रांसलेशन 2। दो दो ट्रांसलेशन है। ये पहला ट्रांसलेशन जो है, ये है एम एन दत्त साहब का है। सेकंड ट्रांसलेशन जो है valmiki.it.ac.in से है, जिसमें बताया जा रहा है कि कैसे कुर्बानी के लिए जानवरों को लाया जाता था, मारा जाता था, उसके बारे में बताई गई है। यहाँ पे फिर आप देखिए कि इसी वाल्मीकि रामायण से है, ओ गॉडेस, आफ्टर रीचिंग बैक द सिटी ऑफ अयोध्या, आई शैल वर्शिप यू विथ 1000 pots ऑफ स्पिरिचुअस लिक्विड एंड जेलीड मीट विथ कुक्ड राइस वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सोलेम राइट। कि अयोध्या जाने के बाद मैं कैसे जो है लोगों का स्वागत करूंगा गोश्त वगैरह के खाने से। फिर ये रामायण में बताया जा रहा है कि अयोध्या में के वनवास के दौरान फार्मिस्ट फैमिस्ट रामायण लक्ष्मणा किल्ड ए बोर, ए ऋषिया यानी व्हाइट फुट मेल एंटेलोप, ए स्पॉटेड डियर एंड ए ग्रेट डियर विद ब्लैक स्प्राइट्स। कि राम और कृष्ण ने जो है उन्होंने मारा 4 तरह के जानवरों को, उसका नाम बताया गया है। दे पार्टूक द मीट एंड रीच्ड ए ट्री बाय इवनिंग वेयर दे रेस्टेड फॉर द नाइट। उसका गोश्त लेके वो लोग गए फिर रात में। तो जानवरों को मार के गोश्त की बात यहाँ पे जो है की गई है। और फिर बहुत सारे रेफरेंसेस भी हैं यहाँ पे। अ, इसमें भी यहाँ बताया जा रहा है उसी तरह थाउजेंड्स ऑफ काऊ की बात चल रही है इसमें, है ना। आई एम क्रॉसिंग यू, मे सेफ्टी बी आवर्स, मे बी हस्बैंड फुलफिल हिज व्यू आफ्टर रामा's रिटर्न टू सिटी रूल्ड बाय इश्काबू किंग्स, आई शैल वर्शिप यू विद थाउजेंड्स ऑफ काऊ एंड 100 pots ऑफ वाइन। ये गांवों की कुर्बानी की बात वहां पे की जा रही है। फिर और जंगल में इनके द्वारा जानवरों के मारे जाने की बात है गोश्त खाने के लिए। O Lakshmana, those who intended to live for long should pacify the deity presiding over. Therefore, we shall bring the venison of a black antelope and make necessary offering. वेनिसन एक तरह का जानवर है, हिरन टाइप का है, उसकी बात हो रही है। ब्लैक एंटीलोप की बात हो रही है, ऑफर ऑफर करने के लिए, यानी कि कुर्बानी में जाने के लिए। कुक दिस वेनिसन, इस जानवर को पकाओ अच्छे से। ओ हैंडसम वन, वी विल ऑफर इट टू द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द हट। यानी इस जानवर को अच्छे से पकाओ, हम लोग इसको जो है अपने देवता के आगे जो है प्रेजेंट करेंगे। देन द पावरफुल सन ऑफ सुमित्रा किल्ड ए ब्लैक एंटीलोप। तो ये सब बात चल रही है जंगल में जो है गोश्त खाने के लिए, जानवरों को मारने की और गोश्त खाने की भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, विद द ब्लड ट्रेन्ड आउट ऑफ द वेनिसन लक्ष्मणा रोस्टेड इट एंड कुक्ड इट वेल एंड देन सेड टू रामा द टाइगर अमंग मेन। यानी वो गोश्त पका के उसको रोस्ट करके फिर जो है रामचंद्र जी को पेश किया। दिस ब्लैक एंटीलोप विद ऑल लिम्स इज वेल कुक्ड। ये जो है एंटीलोप जो है इसको बहुत अच्छे से इसके पार्ट्स को पकाया गया है। तो ये सब खाने की बात जो है चल रही है वाल्मीकि रामायण में। तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं, मैं इसमें हर एक रेफरेंस में नहीं जाऊंगा। लेकिन कुल मिला के है कि रामायण के अंदर श्री रामचंद्र जी के द्वारा जानवर गोश्त खाने के बहुत सारे हवाले मिलते हैं। ये बात है जो हमें अपने नॉन मुस्लिम भाई बहन को बताना चाहिए जब वो ये टॉपिक के ऊपर बातचीत करें, या जब वो एकेडमिक डिस्कशन करना चाहें। और जो उनमें पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं, दे आर वेल अवेयर कि हाँ इसमें गोश्त खाने की बात है। अब यहाँ पे भी है कि सीता जी कैसे गोश्त बना करके और उसको रोस्ट करके उसके बाद खाने के लिए पेश करती थी। इंस्टेंटली shall my husband return with good many wild fruits and roots and with sufficient meat after killing many a deer, hog and gozam। तो सीता जी बता रही हैं कि मेरे हस्बैंड लौटेंगे जल्दी जो है, बहुत सारे फल और कंदमूल लेके, और साथ में गोश्त दे करके भी लौटेंगे। ऑब्वियसली वो खाने के ही काम आएगा। इसके बाद ये हमने रामायण के बारे में देखा। महाभारत में भी बहुत सारे रेफरेंस मिलते हैं आपको गोश्त खाने के ताल्लुक से। जैसे इसमें वैशंपायन सेड, ओ डिसेंडेंट्स ऑफ द पांडवा, the question is, I will tell you how it happened. The illustration given between himself by sprinkling water over the ball of flesh began to divide into parts. And it was being divided into parts. Thus began to take them up and put them one by one into those pots filled with clarified butter.
While this process by going on, the beautiful and chaste Gandhari of rigid views, realizing the affection of the twin daughter, being under the then another 100 sons who he has respected. तो इधर भी ऐसे ही बात चल रही है. Then the chief of the men, King Yudhishthira, entered the palatial sabha by having first fed 10,000 Brahmins with preparation of meals and rice mixed with clarified butter and honey with fruits and roots and with pork and venison. तो बताया जा रहा है कि इसमें जो है लोगों को पेश किया खाने का, बहुत सारे खाने के साथ के टाइप का वो सब भी पेश किया गया है, और भी पेश किया जा रहा है. Thou wearest the best apparel and eatest the best food that is prepared with meat. तो गोश्त को जो है अक्षय खाने के तौर पे महाभारत में कई जगह जो है प्रेजेंट किया गया है. अभी आज के लोग बोलते हैं कि हम लोग गोश्त नहीं खाते. नहीं, गोश्त नहीं खाना एक इंडिविजुअल चॉइस है. वो एक मुसलमान भी नहीं खा सकता है, किसी धर्म का आदमी भी चाहे तो नहीं खाए. लेकिन ये दावा करना कि नहीं गोश्त हमारे यहाँ मना है या हमारे धर्म में नहीं है या हमारे धार्मिक भावना के खिलाफ है, ये जो है गलत बात है, ये सही बात नहीं है. कोई नहीं खाना चाहे तो बिल्कुल नहीं खाए, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है. तो ये महाभारत में भी काफी रेफरेंसेस हैं, है ना. जंगल में डियर को मारा जा रहा है, गोश्त खाया जा रहा है. जैसे मैंने आपसे कहा कि इसी प्रेजेंटेशन ही में तकरीबन 200 रेफरेंसेस हैं. ऑब्वियसली मैं सबको नहीं बताऊंगा, बस क्विकली आपको लेके चल रहा हूँ कि कैसे वो ब्राह्मणा 2000 एनिमल्स यूज्ड टू बी किल्ड एवरी डे इन द किचन ऑफ किंग रांति देवा. अब ये महाभारत में बताया जा रहा है कि एक राजा थे, उनके टाइम में जो है उनके किचन में हर दिन जो है कितना, हर 2000 जानवरों को जो है मारा जाता था. एंड द सेम मैंने 2000 काउज वेर किल एवरी डे. तो कह रहा है 2000 काउ को भी मारा जाता था. तो अब ये सब गोश्त खाने के ताल्लुक से बात चल रही है महाभारत में, है ना. ये शांति पर्व है महाभारत का, यहाँ सब पे भी गोश्त खाने की बात चल रही है. ये भी महाभारत है. One who is of such a clean soul may slaughter a cow. They therefore that are not that kind of should perform sacrifices with herbs and plants. तो महाभारत में भी बहुत सारे रेफरेंस जो है आपको दिख रहे हैं. और यहाँ पे एक बात और कही जा रही है कि वन डज नॉट इनकर एनी फॉल्ट और स्टेन बाय ईटिंग द मीट ऑफ एनिमल स्लेन इन सैक्रिफाइस विद द एड ऑफ तंत्रास फ्रॉम द यजुर्वेद. कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपने कुर्बानी सही से करे और तंत्र से पाक किया हुआ हो, यानी कुछ उस पर तंत्र पढ़ा गया हो, और जैसे यजुर्वेद में बताया गया उसके हिसाब से अगर खाए तो उसमें कोई गुनाह या कोई गलती नहीं है ना. उसमें कोई गुनाह या कोई गलती जो है नहीं है, अगर वो सही तरीके से यानी हिंदू शरीयत के हिसाब से अगर होगा तो उसमें कोई कमी या गलती नहीं है. तो ये काफी रेफरेंसेस है महाभारत के. ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ. उसी तरह मनुस्मृति है. मनुस्मृति भी हिंदू धर्म की एक किताब है, उसमें भरी पड़ी हुई है जानवरों के खाने के लिए. बहुत सारे रेफरेंसेस हैं. इसमें कहा गया है विल नॉट फुली डिक्लेयर व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइसल फूड गिवन टू द मेंस अकॉर्डिंग टू द रूल विल सर्व फॉर लॉन्ग टाइम और फॉर इटर्निटी. ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान मर गया तो उसके मरने के आत्मा के लिए जो है क्या क्या चीज करना चाहिए, श्राद्ध के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उसमें काफी चीज बताई गई है खाने के लिए. जैसे 2 मंथ विथ फिश, 2 महीना मछली. 3 मंथ्स विथ मीट ऑफ गजेल, हिरन टाइप का जो गजेल है उसका 3 मंथ का मीट. 4 मंथ विथ मटन एंड 5 इंडीड विद द फ्लेश ऑफ बर्ड्स, है ना. ये सब जो है कुर्बानी करना चाहिए बता रहे हैं. 6 मंथ विथ फ्लेश ऑफ किड्स, 7 with that of spotted deer, 8 with that of black antelope, but 9 with that of ruru. 10 months they are satisfied with the meat of boars and buffaloes, but 11 months indeed with the that of hares and tortoise. तो इसमें बहुत अलग अलग तरह के जानवरों की कुर्बानी की बात की जा रही है. खरगोश की, टॉर्टवाइज की, बफेलो की, बोर की, डियर की, है ना. हर तरह के जानवरों की बात चल रही है इसमें. ये उसी का है, हिंदी वर्जन है, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई जो पितर हो गए, मर गए हैं, लोग चले गए हैं, उनके लिए फिर क्या करना है, श्राद्ध के लिए क्या क्या करना है, किस किस तरह के जानवरों की कुर्बानी करनी है, वो सब यहाँ बताया जा रहा है. सुअर और भैंस के मांस से 10 माह तक पितर तृप्त रहते हैं. खरगोश और कछुए के मांस से 11 माह तक पितर तृप्त रहते हैं. अब ये सब जो है इसके ये जैसे ट्रांसलेटर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार हैं, उनका ट्रांसलेशन आपके सामने दिया हुआ है कि वहाँ पे भी कैसे अलग अलग जानवरों की कुर्बानी के लिए बताया गया है. ये भी मनुस्मृति का ही रेफरेंस है. Beasts and birds recommended may be slain by Brahmins or sacrifice, and in order to feed those whom they are bound to maintain. है ना. Superior meat.
तो मनुस्मृति में बहुत रेफरेंसेस भरे पड़े हुए हैं जानवरों के कुर्बानी की तरफ से खाने के लिए। धन के लिए पशुओं को मारने वाले व्यक्ति को भी वैसा पाप नहीं होता जैसा देवताओं के उद्देश्य के बिना मांस खाने वाले को मरने के बाद होता है। कहते हैं कि जैसा शरीयत में बताया गया है देवताओं को ऑफर करने के लिए, उस तरीके से आपको मार के गोश्त खाना है। ठीक है, तो ये मनुस्मृति के रेफरेंसेस जो है वो चल रहे हैं। इसके बाद वेद आता है। वेद आपको पता है कि हिंदू धर्म का जो है सबसे सेक्रेड स्क्रिप्चर है। हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो वेदों की दी जाती है। तो अब वेदों के अंदर भी ये बातें मिलती हैं काफी। यहाँ पे गोट की बात चल रही है कि बकरी को जो है ऑफर किया जाए, है ना, इंद्रा एंड कुशान को, उसके लिए बताया गया है। फिर यहाँ पे भी जो है ऋग्वेद भाई पंडित राम गोविंद त्रिवेदी का ट्रांसलेशन है। एक लोहित वृत जल या रक्त बाहर भूमि पर रखते हैं, दूसरे छर्रे से कटे मांस को रखते हैं, तीसरे मांस से मल आदि अलग करते हैं। तो जानवरों को काटने के ताल्लुक से बातें इसमें बताई गई है। अश्व का जो कच्चा ही मांस मक्खी खाती है, काटने या साफ करने के समय हथियार में जो लग जाता है और छेदक के हाथों तथा नखों में जो लग जाता है वह सब देवों के पास जाए। तो कह रहे हैं गोश्त का हिस्सा जो भी काटने में लगभग रहा है वो सब खुदा के पास जाएगा। जो लोग चारों ओर से अश्व का पकाना देखते हैं, जो कहते हैं कि गंध मनोहर है, देवों को दो, तथा जो मांस पिक्चर की अपेक्षा करते हैं उनका संपर्क हमारा ही हो। तो काफी रेफरेंसेस है गोश्त के लिए, गाय के काटने के लिए, वगैरह वगैरह। ये वेदों के रेफरेंसेस चल रहे हैं आपके सामने। इन माई डीप In deep distress, I cooked a dog's intestine. Among the gods, I found not one to comfort my consort. I began in degradation. The falcon then brought me the pleasant soma. तो कह रहे हैं कि गरीबी में मैंने जो है कुत्ते की हथड़ियों को भी पकाया, तब हमारे लिए देवताओं में इंद्र के सिवाय कोई भी सुख देने को नहीं आया। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कहानी है, बट ये सब बातें जो है हमें देखने को मिल रहा है। ये ऋग्वेद है जो सबसे ज्यादा पवित्र वेद माना जाता है हिंदू धर्म में। यहाँ पे भी है, चल रहा है इसमें वेद में, ऋग में जो है गोश्त के ताल्लुक से। अब जब इतने रेफरेंसेस हों उसके बाद फिर कोई ये दावा करेगा नहीं साहब हमारे धर्म में कुछ भी नहीं है, हमारे सनातन धर्म में, हमारी परंपरा में, हमारे कल्चर में नहीं है, तो वो बात फिर जो है झूठ हो जाती है। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमारे कल्चर में है, हमारे हिस्ट्री में है, हमारे किताबों में है, हम अब नहीं करना चाहते हैं, वो बात फिर भी ईमानदारी की है। लेकिन ऑल टुगेदर डिनाई करना कि नहीं हिंदू धर्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो है ईमानदारी की बात नहीं है। फिर ये अथर्ववेद आ जाता है। अथर्ववेद इज ऑल्सो वन ऑफ द वेदास। तो इसमें भी जो है आपको काफी रेफरेंसेस मिलते हैं जानवरों के ताल्लुक से, है ना, कि गाय भेड़ बकरी इन सबको जो है ऑफर किया जाता है ना। फिर ये कृष्णा यजुर्वेद है। एट द टाइम ऑफ ऑफरिंग ऑफ द काउ ही शुड ऑफर ऑन नॉट पोस्चर्ड टू मित्रा एंड वरुणा, दिस ऑफरिंग करस्पॉन्ड टू हिज फोर्स काउ विच इज टू बी स्लॉटर्ड। तो गाय के कुर्बानी के रेफरेंसेस भी हमें मिल रहे हैं यहाँ पे वेदों के अंदर में। इसके बाद एक और किताब आती है हिंदू धर्म में, वो उपनिषद कहलाती है। तो उपनिषद के अंदर 108 उपनिषद आते हैं। उस 108 उपनिषद में एक है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी अगर बड़ी स्कॉलर बने और बड़ी अच्छी जिंदगी को जिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें 17, ये मतलब 17 में ये दिया हुआ है, ही हु विशेज दैट ए डॉटर शुड बी बॉर्न टू हिम who would be a scholar and attain a full term of life should have rice cooked with sesamum, and he and his wife should eat it with clarified butter, then they should be able to produce such a daughter। कहा गया है कि अगर अच्छी बेटी पैदा करनी है जो स्कॉलर निकले तो क्या खाना चाहिए माँ बाप को, वो बताया गया है। तो इसमें वेज खाने की बात की गई है। लेकिन अगर बेटा पैदा करना है इस तरह का, तो 18 नंबर में बताया गया है कि अगर बेटा आपको चाहिए ऐसा जो बड़ा स्कॉलर निकले, तो उसके लिए आपको क्या खाना है, तो उसके लिए आपको मीट खाना है और विगरस बुल। तो बुल का मीट आपको खाना है, ये लोगों को बताया गया है। ये तरीका एक है एक स्कॉलरली बेटा पैदा करने के लिए। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। तो ये उपनिषद की बात रही, यानी काफी रेफरेंसेस हैं इस तरह के इसमें। फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण है, इसमें बहुत कुछ है, डिटेल है काफी। ये शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि भाई क्या क्या चीज खिलाना है। जैसे ये नंबर 2 में है, नाउ एज टू व्हाई इट इज कॉल्ड गेस्ट ऑफरिंग्स, ही द परचेज सो मच ट्रूली कम एज टू हिम दैट हॉस्पिटेबल इवन फॉर अ किंग और अ ब्राह्मण वन शुड कुक ए लार्ज ऑक्स और लार्ज ही गोट फॉर दैट इज ह्यूमन। तो क्या क्या पकाना चाहिए गेस्ट के लिए, गोट वोट वो सब बताया गया है।
तो ये सब शतपथ ब्राह्मण में चल रहा है। एंड really even on the occasion they slaughter the sacrifice horse as a sacrifice to the gods of his new and full moon sacrifice, they say it is the original अश्वमेध। तो कह रहे हैं कि जब फुल मून एंड न्यू मून होता है तो उस टाइम में ये अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, यह किया जाता था, जिसमें घोड़ों को काटा जाता था। तो वैसी बात चल रही है, शतपथ ब्राह्मण में है। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आपको यह ऐतरेय ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण भी किताब है इनके सेक्रेट स्क्रिप्चर की, उसमें भी बताया गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेक्रिफिशियल एनिमल अमंग द प्रीस्ट। तो इसका जो हेडिंग ही है फर्स्ट चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर इसी के बारे में, ये पूरा चैप्टर इसी में भरा हुआ है कि जो जानवरों की कुर्बानी होगी उसका पार्ट जो है, उसके शरीर का अंग किस किस प्रीस्ट को, पुजारी को कैसे बांटा जाएगा, तो उसी के ऊपर है। यानी फिqh की ये किताब है जिसे मसले मसाइल डिस्कस हो रहे हैं कि जिन जानवर की कुर्बानी होगी उस जानवर के पार्ट्स को कैसे कहाँ कहाँ बांटा जाएगा। तो पूरा डिटेल से है ये इसमें। और कहाँ है ये? ऐतरेय ब्राह्मण में है ये। और ये सब आपको ऑलमोस्ट सभी किताब ऑनलाइन मिल जाएगी। sacredtext.com वेबसाइट है, उस पर भी मिल जाएगी। उस सेक्रेट टेक्स्ट में हर किताब है, इसके अलावा भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी आपको पद्म पुराण है, पुराणों में से एक पुराण कहती है पद्म पुराण। तो उसमें भी आपको ये जो ट्रांसलेशन है एन ए देश पांडे साहब का, इसमें भी ये बता रहे हैं द फ्लेश ऑफ राइनोसेरस फूड श्यामक्या एंड सली ग्रेन्स बार्ली निवाना ग्रेन किडनी शुगर गेन एंड ऑलवेज डियर टू द कमेंडेड फॉर द मेंस एंड ऑल्सो, यानी श्राद्ध के लिए मर जो गए उनके लिए क्या क्या तरह का खाना ऑफर करना चाहिए। तो उसमें राइनोसेरस की भी बात आ रही है कि राइनोसेरस भी उसमें एक जानवर है ना। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसमें भी अगेन वो लिस्ट ऑफ एनिमल्स है जिस जिसकी कुर्बानी दी जाएगी, जो मर श्राद्ध के लिए जो मर गए हैं उसके लिए, है ना। आई शैल टेल यू अनदर फियर्स एक्ट, मैं तुमको बताता हूँ एक और जबरदस्त बात वेदा में जो मेंशन है कि जब कोई मेहमान आए घर में तो एक ब्राह्मण को चाहिए कि वो बनाए एक ग्रेट बुल, बुल बैल को जो है वो उसको बनाए, पका के खिलाए। और या फिर फीड द गोस्ट विद गोट, या फिर बकरी को बनाए, है ना। उसका लिखा है दे किल ए हॉर्स इन ए हॉर्स सेक्रीफाइस एंड ए बुल इन बुल सेक्रीफाइस, ए मैन इन ए ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड गोट्स इन ए वाजपेयी सेक्रीफाइस। कहा जा रहा है कि वो अश्वमेध में घोड़े की कुर्बानी करते हैं, बैल में बैल की कुर्बानी करते हैं, आदमी ह्यूमन सेक्रीफाइस में इंसान की कुर्बानी करते हैं, और गोट की भी कुर्बानी करते हैं। तो ये सब बात सब बताई गई है पद्म पुराण में, अलग अलग टाइप की कुर्बानी की जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस भी है। और फिर इसी पद्म पुराण में आपको बताया गया किस किस तरह के जानवरों को खाना चाहिए। प्रजापति मनु हैज सेड दैट दीज एनिमल्स विद 5 क्लॉज मे ऑल बी ऑलवेज ईटन, इन जानवरों को हमेशा खाना चाहिए। एलिगेटर है, टॉर्टोइज कछुआ है, हेयर यानी खरगोश है, राइनोसोरस है, पोर्क्यूपाइन है, इन सबको खाना चाहिए। हिम ऑल्सो ईट फिश विथ स्केल्स एंड द फ्लेश रू आफ्टर हैविंग प्रेजेंटेड देम टू डाइटिज एंड ब्राह्मण्स। तो ये सारे रेफरेंसेस सब बता रहे हैं कि इन जानवरों को खाने के ऊपर काफी जोर दिया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथ में, धार्मिक किताबों में। तो ये ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म पुराण के अंदर भी जो आपको मिल रहा है जानवरों को खाने की बात, काटने की बात। यहाँ पे देखिए ये ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म पुराण के नीचे में लिखा हुआ है अकॉर्डिंगली द रेजिडेंट्स ऑफ द कॉलोनी परफॉर्म यज्ञ अप टू द माउंटेन। लोगों ने जो है एक माउंटेन यानी पहाड़ के ऊपर जो है यज्ञ किया पहाड़ के लिए। दे ऑफर्ड ऑब्लिबेशन ऑन टू द माउंटेन बाई कर्ड पुडिंग मीट। तो माउंटेन यानी उस पहाड़ को जो है पेश किया गया, दही मिल्क पुडिंग और गोश्त जो है, ठीक है। इसी तरह ब्रह्म पुराण में श्री रामचंद्र जी के बारे में बात बताई गई है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टास्क रामा द मोस्ट एक्सीलेंट अमंग द वर्चुअस परफॉर्म 10 हॉर्स सेक्रीफाइसेस वेयर फ्लेश वाज ऑफर्ड टू द डीटीज। कि श्री रामचंद्र जी ने जो है उन्होंने घोड़ों की कुर्बानी दी और इसके गोश्त को पेश किया देवताओं को, है ना। यानी इसके गोश्त को पेश किया, घोड़ों के गोश्त को पेश किया। ये ब्रह्म पुराण की ये बात चल रही है। यहाँ पे भी ब्रह्म पुराण में भी यहाँ पे भी श्राद्ध के बारे में, यानी जब मर जाते हैं उसके बाद आत्मा की शांति के लिए क्या क्या चीज ऑफर करना है ना। तो यहाँ पे भी सब आप देख सकते हैं जानवरों के में गोट, हेयर, पिग, नहीं सॉरी, हॉग, रैम, है ना, ब्लैक डियर, इस तरह के जानवरों की कुर्बानी करने के बाद जो है कही गई है। ये ब्रह्म पुराण में काफी आपको जो ये मिलता है। ये गरुड़ा पुराण है, ये गरुड़ा गरुड़ा महापुराण है ना, इसमें भी बताया गया है।
कि श्राद्ध में जो है क्या क्या चीज ऑफर करना चाहिए। ये भी गरुड़ा महापुराण है, इसमें भी चल रही है गोश्त की बात। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि सैकड़ों रेफरेंसेस हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या बात चल रही है। फ्लेश ब्लड एक्सपेरिमेंटर ऑफ फीमेल टॉर्टोइज फिशेज मेयर्स काउ बिफेलुस काउ फीमेल monkey she eccles फीमेल कैट फीमेल क्रो फीमेल owls एंड she bear should be given for relieving fits of fever and insanity। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है बीमारी से बचने का इलाज, कि जब बीमारी हो, फीवर हो, इंसेन बन गया इंसान एकदम, तो क्या चीज ऑफर करना चाहिए, क्या चीज खिलाना चाहिए। तो इसमें बहुत तरह के जानवर को और ब्लड और फ्लैश वगैरह की बात की गई है, ये गरुड़ा पुराण में है। फिर ये श्री कल्कि पुराण में भी बात चल रही है कि सेक्रीफाइस करने के लिए हॉर्स सेक्रीफाइस करना है, उसके बारे में है, बताया गया है। और यहाँ पे एक जबरदस्त बात बताई गई है, हु कैन बी किल्ड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। इसमें कहा जा रहा है कि कौन मार सकता है बिना खुदा के परमिशन के या बिना उसके इजाजत के। द एक्चुअल किलर ऑफ एवरीवन इज लॉर्ड विष्णु, द प्रोटेक्टर ऑफ एवरीवन इज लॉर्ड विष्णु, एंड द पर्सन बीइंग किल्ड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो कहा जा रहा है कि बिना लॉर्ड विष्णु के कोई मारने की इजाजत नहीं दे सकता। तो एक्चुअली जो मारने वाला है वो लॉर्ड विष्णु है। कह रहा है अगर आप जानवर को मार के खा रहे हो तो मारने वाला एक्चुअली आप नहीं, लॉर्ड विष्णु हो। बचाने वाला भी लॉर्ड विष्णु है। और द पर्सन बीइंग किल्ड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड विष्णु। और अगर कोई इंसान भी अगर मर रहा है तो वो भी लॉर्ड विष्णु का पार्ट है। द वेदास देयरफॉर सेज दैट किलिंग इन ए राइटियस बैटल और इन ए सैक्रिफाइशियल परफॉर्मेंस डज नॉट कंस्टिट्यूट किलिंग। तो कह रहे हैं कि इसलिए वेदा के हिसाब से अगर कोई धर्म के आधार पे कोई जंग लड़ी जाएगी तो उसमें मारने वाले को ये नहीं कहा जाएगा कि उसने मारा है, कत्ल किया है ना। वो किलिंग नहीं कहलाएगा। तो ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है। फिर श्री कल्कि पुराण में और भी गोश्त वगैरह की बात चल रही है। ये मत्स्य पुराण है। अब एक और तरह का पुराण है मत्स्य पुराण, इसमें भी गोश्त की बात है। ये अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण में भी गोश्त की बात चल रही है, गोश्त खाने वगैरह की, है ना। फिर ये भी और भी रेफरेंसेस हैं गोश्त के ताल्लुक से। श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया जा रहा है कि क्या क्या जानवरों को मारा गया, खाया गया। फिर ये आपका जो है ब्रह्मांड पुराण है। ब्रह्मांड पुराण में भी ये सब अलग अलग पुराण है। तो इन सब के अंदर बात चल रही है, तो पता ये चल रहा है कि जो स्क्रिप्चर है, धार्मिक ग्रंथ है, वो भरे पड़े हुए हैं इस बात से कि गोश्त खाना, काटना, एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह। इन वेस्ट वेदा एंड सोमा सेक्रीफाइस द फ्लेश ऑफ ए राइनोसेरस और बेफेलो इज द ग्रेटेस्ट ऑफरिंग। फिर ये वायु पुराना है। वायु पुराण में भी फिर बात चल रही है, राइनोसेरस की कुर्बानी की बात चल रही है कि राइनोसेरस को भी कुर्बान किया जाता था। ये वायु पुराण है। नारद पुराण है। नारद पुराण में भी बात चल रही है। कुरमा पुराण है। कुरमा पुराण में भी बात चल रही है जानवरों के कत्ल की, मारने की, है ना। ये मार्कंडेय पुराण है। मार्कंडेय पुराण में भी चल रही है इसी तरह जानवरों की बात। हरिवंश पुराण है ना। हरिवंश पुराण में जैसे ये बताया जा रहा है श्री कृष्ण जी के बारे में। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द यज्ञ कृष्णा assuming by his elusive energy the form of a mountain feasted on the most excellent rice meat curd and milk। तो कह रहे हैं कि यज्ञ के खत्म होने के बाद श्री कृष्ण जी अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर के एक माउंटेन का रूप धारण कर लिए, एक पहाड़ी का रूप धारण कर लिया, और उसके बाद वो खाए अच्छे से, क्या, चावल, गोश्त, दही एंड दूध, ये सब चीज वो खाए। तो श्री कृष्ण जी के गोश्त खाने के बारे में भी बात मिल रही है, श्री रामचंद्र जी के गोश्त खाने के बारे में भी बात मिल रही है। लेकिन जो लोग अपने आप को श्री कृष्ण और राम जी से एसोसिएट करके रखते हैं वो जो है बोलते हैं कि नहीं, हमारे धर्म में जो है गोश्त खाने की बात नहीं है। तो ये भरे पड़े हुए। उसके बाद गृह सूत्रा एक किताब है जिसमें रूल ऑफ वैदिक डोमेस्टिक सेरेमनीज के इंसान अपने सोशल लाइफ में कैसे जिंदगी गुजारे वेद की बुनियाद पे, उसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताई गई हैं, है ना। तो इसमें भी आपको बहुत सारे रेफरेंस भरे पड़े मिलेंगे गोश्त वगैरह खाने के ताल्लुक से। सो लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी बुक, तो बस आगे बढ़ेंगे कैसे जो है गोश्त की बात जो है हर जगह चल रही है। गृहस्थ सूत्रा जो है उसमें ही बात चल रही है। सेक्रेड लॉ ऑफ आर्यास ट्रांसलेटेड बाय जॉर्ज बोलर, उसमें भी बात चल रही है। हाँ, तो ये सब भरे पड़े हुए हैं आपको किताबों में। इंपॉर्टेंट किताबें जो हैं, जो कुछ हिंदू स्कॉलर्स ने लिखी है इन सब के ताल्लुक से, उसके बारे में आप ज्यादा इंटरेस्ट हो तो आप गूगल पे जा करके उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट है। एक है किताब हिस्टोरिकल डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड बाई केटी अछाया, है ना।
तो ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा नेट पे भी, इसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें ये बताते हैं द वेदास रेफर टू मोर देन 250 एनिमल्स, ऑफ दिस अबाउट 50 वेयर डीम्ड फिट फॉर सेक्रीफाइस एंड बाय इन्फरेंस फॉर ईटिंग। कह रहा है कम से कम 50 तरह के जानवरों को वेद में खाने के बारे में बताया गया है, इनको खा सकते हैं, है ना। फिर ये बता रहे हैं इन ऋग्वेद हॉर्स बुफेलोज रैम्स एंड गोट्स ऑल आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग सैक्रिफाइस्ड फॉर फूड। तो ये खुद हिंदू स्कॉलर बता रहे हैं। एक और बहुत मशहूर किताब है, ये काफी फेमस किताब है, द मिथ ऑफ द होली काउ बाय डी एन झा। डी एन झा की लिखी हुई किताब द मिथ ऑफ द होली काउ है, ये भी अवेलेबल है नेट पे। इसमें ही बताई गई है हिंदू कल्चर के अंदर जो है क्या रहा है, जानवरों का मामला, काउ का क्या मामला रहा है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और उसके बाद बी आर अम्बेडकर की द अनटचेबल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट किताबें हैं इस ताल्लुक से, जो आप देख सकते हैं। अ, तो यहाँ तक पे मैंने जो है आपके सामने ये रखी बातें कि कैसे हिंदू धर्म में गोश्त खाने के ताल्लुक से बड़ी रिच कंटेंट मिलता है उनके स्क्रिप्चर्स वगैरह में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो है गोश्त या गाय का गोश्त जो है बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा एक सेंसिटिव मामला होता है उनके नज़दीक जो है, बहुत हसास। तो इसको लेके हमें भी केयरफुल रहना चाहिए कि हम कोई गलत बात भी ना करें, ना उसके सेंसिटिविटी का कोई गलत फायदा उठाएं या उनको चोट पहुंचाएं। जब एकेडमिक डिस्कशन हो, जब आपको कोई पूछे या बात करे या आपको कोई ऐसा कंटेंट भेजे या आपसे कोई बहस करे कि नहीं साहब हिंदू धर्म में नहीं है ऐसा, तो वैसे मौके पे आप उनको उनको आप बता सकते हैं या बताना चाहिए आप। अब जाहिर सी बात, आप सारे रेफरेंसेस आपको याद होंगे नहीं, तो आप कम से कम ये आपको मालूम हो कि ये कहाँ पे वीडियो है, ये लिंक कहाँ पर है, ताकि मैं जाके उसके सामने वाले के साथ जो है शेयर कर सकूं, और सामने वाला जो है फिर वो देख सके उसको, है ना। और फिर बोलिए कि भाई तुम खुद पढ़ो, और पढ़ने के बाद तुम फिर बताओ कि ये बात सही है या गलत है। तो अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाता चलूँ कि हमने रेफरेंसेस तो आपको बहुत सारे दिखाए। अ, इसके अलावा जो है आप ये रामायण के ताल्लुक से जो है, ये आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल मिलेगा, मीट ईटिंग एंड एनिमल किलिंग इन वाल्मीकि रामायण। तो एक तो इस आर्टिकल में मैंने बहुत डिटेल से सिर्फ वाल्मीकि रामायण के जो रेफरेंसेस हैं जानवरों के खाने के, उसको मैंने लिखा है। ये सारे ट्रांसलेशन हिंदूज के ही किए हुए हैं। साथ में कुछ जगह ये भी हाईलाइट किया गया है कि कुछ कुछ पब्लिकेशन में कैसे इंटेंशनली मिस ट्रांसलेशन भी कर देते हैं। जैसे कहीं पे गोश्त वर्ड आया है तो उसको फल ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मांस वर्ड आया है, मांस, मांस का मतलब होता है गोश्त, लेकिन उसके ट्रांसलेशन में इन्होंने लिख दिया फल, फल मूल के, है ना। उसी तरह यहाँ पे ट्रांसलेशन मेध्यम इदम है, यानी कि दिस मीट, उसका ट्रांसलेशन भी फल कर दिया गया है। तो इसको भी मैंने हाईलाइट किया है इस आर्टिकल में। और इस आर्टिकल के रिस्पांस में बहुत सारे हिंदूज के रिस्पांस आए मुझे, जिनमें से अच्छे खासे लोगों ने ये एग्री किया कि हाँ हिंदू धर्म में या श्री रामचंद्र जी जो है गोश्त खाते थे, है ना। उन्होंने इस चीज से एग्री किया कि वो खाते थे आफ्टर रीडिंग दिस आर्टिकल। तो जिसमें कुछ ने कहा कि हाँ खाना चाहिए, कुछ ने अपने कुछ लॉजिक दिया, बट एटलीस्ट एडमिट किया कि हाँ भाई ये बात फैक्ट है। तो ये भी एक एजुकेशनल पर्पस से है आपके लिए, ये मैंने सामने जो पेश किया एजुकेशनल पर्पस से पेश किया है। इसका इंटेंशन है सिर्फ लोगों को एजुकेट करना। और अगर उनके दिल में बहुत सारी नफरत, बहुत सारी जहर, बहुत सारी गलतफहमी फैली हुई है, तो उसको हम समहाउ जो है सबसाइड करें, कम करें। इसके लिए जो है ये कोशिश हमारे तरफ से है। तो ये हम अपलोड कर देंगे हम लोग, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये अपलोड कर देंगे, ताकि आप वन शॉट में, वन क्लिक पे जो है एक्सेस कर सकें इस डॉक्यूमेंट को, और आप खुद से रेफरेंस भी देख सकें आप। और जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बताया द मिथ ऑफ द होली काउ बाय डी एन झा, वो बुक को नेट से लेकर के भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ मेरी बात खत्म होती है। पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें बहुत कम रेफरेंस दिखाए थे, इसमें क्या है कि बहुत मेहनत से जो है इसमें 100+ रेफरेंसेस, लगभग 200 रेफरेंसेस को कंपाइल किया गया है। जी। और अगर आप ना, कोई भी आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो, तो आपको हजारों मिल जाएंगे रेफरेंसेस एक्चुअली। आप जाएंगे ना, ढूंढेंगे तो हजारों मिल जाएंगे। तो पर्पस यही था कि एक जगह जमा करने का, ताकि एक सिंगल क्लिक पे ये सारी चीज अवेलेबल हो, और हम लोग सबूत के साथ किसी को दिखा सकें कि भाई ना ट्रांसलेटर हम हैं, कोई मुसलमान ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, हिंदू धर्म की किताब है, हिंदू ट्रांसलेटर हैं और वो ये चीज़ें कह रहे हैं। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, हम एजुकेट करें जब भी मुमकिन हो।